नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के 1 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सीएम नीतीश ने दिया बड़ा तोहफा। पटना में महागठबंधन की बैठक, तेजस्वी यादव की बड़ी घोषणा, मुकेश सहनी को एनडीए से मिला ऑफर, राहुल गांधी फिर आएंगे बिहार। अवैध खनन को लेकर डिप्टी सीएम ने थानेदार और एसपी को दी सख्त चेतावनी। मैं दूसरा लालू बन जाता इसलिए पार्टी से निकाला, तेज प्रताप बोले। मेट्रो की शुरुआत 15 अगस्त की जगह 23 अगस्त को हो सकती है, बोले मंत्री। कोर्ट में आरजेडी विधायक ने कहा, उब चुका हूं, पैरवी करने वाला कोई नहीं। यूपी में बैठकर शिक्षिका बिहार में बना रही थी हाजिरी। बिहार के 8 जिलों में होगी भयंकर बारिश। अब खबरें विस्तार से। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बिहार में आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। सीएम ने आगे लिखा, नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में आशा तथा ममता कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार के इस फैसले से बिहार में 1 लाख आशा कार्यकर्ता, 5,000 आशा फैसिलिटेटर और 5,000 से अधिक ममता कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने पीसी की और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इन लोगों ने बिहार की हालत खस्ता कर दी है। बिहार पलायन, बेरोजगारी में सबसे आगे है। यहाँ शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। अपराध चरम पर है। एनडीए सरकार महाघोटाला और भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। वहीं ऐसा पहली बार है जब महागठबंधन की बैठक में मुकेश सहनी गायब है। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजा है। सहनी फिलहाल दिल्ली में है। बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बड़ा बयान दे दिया है। संतोष सुमन ने सहनी को एनडीए में शामिल करने का न्योता दे दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि सहनी के समाज का विकास एनडीए ही कर सकता है। अपने बयान में संतोष सुमन ने कहा कि मुकेश सहनी अब उस दल और गठबंधन से उब चुके हैं जहां उन्हें उपेक्षित सम्मान और अवसर नहीं मिल रहा है। ऐसे में अगर वे एनडीए में आना चाहिए तो उनका खुले दिल से स्वागत होना चाहिए। संतोष सुमन ने यह भी जोड़ा कि निषाद समुदाय को ही मुकेश सहनी का सामाजिक आधार है। अब तेजी से एनडीए की विकास मुखी विचारधारा से जुड़ रहा है, इसलिए सहनी को भी उसी राह पर आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। जहां राहुल गांधी पिछली बार पटना में बिहार बंद का हिस्सा बने थे, वहीं इस बार वह रोहतास जिले के दौरे पर आ रहे हैं। उनके बिहार दौरे को लेकर पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रोहतास में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने राहुल गांधी के दौरे के बारे में कहा कि कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। हालांकि उन्होंने कार्यक्रम की तारीख तय नहीं होने की बात कही है। राहुल गांधी 10 अगस्त को रोहतास आ सकते हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही कार्यक्रम की तिथि तय होगी, प्रेस को सूचित किया जाएगा। बिहार में अवैध खनन पर अब कार्रवाई सिर्फ माफियाओं तक सीमित नहीं रहेगी। उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कर दिया है कि अगर किसी जिले में अवैध खनन, परिवहन या भंडारण की शिकायत मिली है तो उस जिले के थाना प्रभारी और एसपी की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। दोषी पाए जाने पर अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। पटना में हुई समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम और मंत्री विजय सिन्हा ने निर्देश दिया कि राज्य भर के जिन जिलों में खनिज राजस्व संग्रहण संतोषजनक नहीं है, वहां के खनन पदाधिकारियों से लिखित जवाब तलब किया जाएगा। उन्होंने 2 कहा कि अब अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी। सिर्फ माफियाओं को पकड़ने से काम नहीं चलेगा, सिस्टम को भी जवाब देना होगा। लोगों को डर था कि कहीं दूसरा लालू यादव न बन जाए, इसलिए मुझे पार्टी से निकाला गया। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हमको पार्टी से बाहर
गया। कुछ जयचंदों को लगा कि दूसरा लालू यादव तेज प्रताप यादव पैदा हो गया है, इसलिए उन लोगों की आंख में खटकने लगे। उन्होंने कहा बहुत तरीके के लोग लगे हुए हैं और अपना अपना पापड़ बेल रहे हैं। न हमको किसी पद का लालच था और न ही हम किसी कुर्सी का मोह था। हमको सिर्फ अपने जनता जनार्दन से प्रेम है और इसी प्रेम से हमको मजबूती मिलती है। हम तो बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई को आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन कुछ जयचंद लोग बाहर से आकर पार्टी में आकर क्या क्या बन गए हैं। वे लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। हमारे पिता लालू यादव की विचारधारा है वो सामाजिक विचारधारा है, लेकिन पार्टी के कुछ मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। पटना में मेट्रो स्टेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। ट्रैक भी तैयार है, कोच भी पुणे से आ चुके हैं। 15 अगस्त तक पटना में मेट्रो शुरू करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले फेज में 5 स्टेशन पर मेट्रो दौड़ेगी। मेट्रो को लेकर नगर निगम एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि मेट्रो की शुरुआत 15 अगस्त की जगह 23 अगस्त को हो सकती है। पहले चरण में सिर्फ 3 स्टेशनों पर चलेगी, जिसमें ISBT, 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन शामिल है। मेट्रो की तैयारी, ट्रायल, यात्रियों की सुविधाएं और टिकट के रेट पर उन्होंने हमसे बातचीत की। सभी प्रकार की सुविधाओं से स्टेशन लैस होगा। दिल्ली मेट्रो जैसी सुविधा पटना में मिलेगी। बहुत सारे स्टेशन ऐसा भी बन रहा है जहां वेंडिंग जोन, रेस्टोरेंट भी होगा। हम बढ़िया मेट्रो चलाएंगे और अच्छी तैयारी के साथ चलाएंगे। दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने पटना सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान जज से इच्छा मृत्यु की मांग की है। रीतलाल ने जज से कहा कि हुजूर मुझे इच्छा मृत्यु दीजिए, मेरे ऊपर केस पर केस लादा जा रहा है। आरजेडी विधायक ने आगे कहा कि मेरा ट्रांसफर बेऊर जेल में किया गया था, मेरा यहाँ पैरवी करने वाला कोई नहीं है। हुजूर मैं अब उब चुका हूँ। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को 1 मई को पटना की बेऊर जेल से भागलपुर कैंप जेल में शिफ्ट किया गया था। उन्हें IT सेल में रखा गया है। कभी इसी सेल में बाहुबली अनंत सिंह भी रहा करते थे। बिहार के स्कूलों में शिक्षक की फर्जी हाजिरी का मामला एक बार फिर उजागर हुआ है। शिक्षिका से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है, साथ ही वेतन स्थगित कर दिया गया है। सही जवाब नहीं पाए जाने पर शिक्षिका पर निलंबन की कार्रवाई भी की जा सकती है। मामला भागलपुर जिले के इस्लामपुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय 519 टोला का है। आरोप है कि BPSC से चयनित विद्यालय की शिक्षिका उपासना सिंह ने 2 मई की हाजिरी ई-शिक्षा कोष पोर्टल ऐप के मार्कऑन ड्यूटी का उपयोग कर स्कूल से 502 किलोमीटर दूर बनारस उत्तर प्रदेश में बैठकर बनाई। इस मामले की जानकारी तब हुई जब मारवाड़ी इस्लामपुर में रहने वाले सोहन मंडल ने शिक्षिका को लेकर ऑनलाइन जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से शिकायत की। परिवादी ने अपने आवेदन में लिखा कि शिक्षिका लंबे समय से स्कूल से गायब है, इसके बावजूद भी उनका अटेंडेंस स्कूल में बन रहा है, जिसके बाद जिला लोक शिकायत पदाधिकारी ने इसकी जांच करने का निर्देश दिया। बिहार में मानसून ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। राज्य के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है और अब दक्षिण पश्चिम बिहार के 8 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नवादा, बेगूसराय, सारण, जहानाबाद, औरंगाबाद शामिल है। इन जगहों पर बिजली गिरने, पेड़ों के उखड़ने और कच्चे घरों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। लोगों से सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और जब तक बेहद जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। बक्सर, पटना और औरंगाबाद में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। वहीं नालंदा और सुपौल जैसे जिलों में चिलचिलाती धूप और उमस से लोग बेहाल हैं।